प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज गुरुवार के दिन आप सभी सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। भक्तों, गुरुवार व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इसे रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही संतान और विवाहिक से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। भक्तों, इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत के नियम। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का ध्यान करें। व्रत का संकल्प ले, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। गुरुवार व्रत की कथा को पढ़े या फिर सुने। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीला भोजन करें। शाम को पूजा करें और प्रसाद बांटे। अब जानिए गुरुवार के दिन कौन से नियम नहीं करने चाहिए, यानी गुरुवार व्रत के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, गुरुवार को सिलाई नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को काले या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन साधु संत या पशु पंछी का तिरस्कार भी नहीं करनी चाहिए। आइए भक्तों, अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार बृहस्पति देव की व्रत कथा। आप सभी भक्तों से हमारी निवेदन है, अगर हमारी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दूसरे भक्तों के पास शेयर अवश्य करें। कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक वृद्ध और निर्धन विधवा महिला रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, ना कोई बेटा था, ना पति, ना ही कोई नाती रिश्तेदार। वह टूटी फूटी एक झोपड़ी में अकेले ही जीवन व्यतीत करती थी। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत थी, कष्ट बहुत थे। कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति गहरा विश्वास और अपार श्रद्धा थी। गोमती माता बहुत ही भक्तिमती थी। विशेषकर वह हर बृहस्पतिवार को पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी। प्रातःकाल उठकर स्नान करती, पुराने लेकिन साफ पीले वस्त्र पहनती थी। अपने आंगन में खड़े केले के पेड़ को जल अर्पित करती थी, हल्दी कुमकुम से पूजन करती और फिर भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का ध्यान करती। भक्तों, उसके पास ना तो पूजन की थाली थी, ना कोई विशेष सामग्री। फिर भी वह जो भी उपलब्ध होता, थोड़ा सा जल, हल्दी, चावल या गुड़, उसे ही अर्पण करके पूजन करती और कहती, हे भगवान, मेरे पास पूजन की सामग्री तो नहीं है, वह जो है उसी से प्रसन्न होइए। भक्तों, बूढ़ी माई का व्रत पूजन देखकर गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते, उसका मजाक उड़ाते। कहते, अरे बुढ़िया, अरे गोमती, तेरे पास है ही क्या? न धन न धान्य, तू किसके लिए व्रत करती है बता। और दूसरे लोग हंसते हंसते कहते, रे बुढ़िया, तेरे पास भगवानों को चढ़ाने के लिए कुछ है भी या नहीं, कि खाली हाथ ही पूजा करती है? इससे तेरा क्या होगा? भक्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी गोमती माँ को कभी बुरा नहीं लगता, कभी बुरा नहीं मानती। वह बड़े ही प्रेम से मुस्कुरा कर कहती, भगवान को चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें तो हमारा भाव चाहिए। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान सूखी रोटी भी प्रसाद की तरह ही स्वीकार कर लेते हैं। और मैं कुछ पाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करती, बस मैं तो अपनी श्रद्धा से करती हूँ। भगवान का मन करे तो भगवान दे, ना करे तो ना दे। मैं तो जब तक जीवित हूँ तब तक बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करूँगी, भगवान विष्णु की भक्ति अवश्य करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्तों, उस बुढ़िया गोमती के शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें गहरा अर्थ था। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसके जीवन में बदलाव देखने लगे। जहाँ पहले उसकी झोपड़ी उजड़ी लगती थी, अब वहाँ शांति और संतोष की छाया दिखाई देती थी। कुछ लोग सोच में पड़ गए, जिस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, वह फिर भी इतनी संतुष्ट कैसे है?
गोमती की श्रद्धा, उसका व्रत, उसकी भक्ति एक दिन रंग लाई। भक्तों, एक दिन उस गांव पर बड़ा संकट टूट पड़ा। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी उफान पर आ गई। खेतों में पानी भर गया। फसलें बह गई। कई घर मिट्टी में मिल गए। महामारी फैल गई। लोग परेशान और भयभीत हो उठे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन उस पूरे गांव में एक घर ऐसा था जो न जल में डूबा, न आंधी से टूटा, न बीमारी ने उसकी दहलीज लांघी। वो घर किसका था भक्तों? वो घर था गोमती का। गांव के लोग चकित हो गए। सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा था, कैसे कैसे सब कुछ उजड़ गया, लेकिन गोमती का घर कैसे बच रह गया। तब कुछ लोग उसके पास पहुंचे और पूछने लगे, गोमती, तेरा घर कैसे बच गया? तूने ऐसा क्या किया? गोमती ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, भाइयों बहनों, मैं हर बृहस्पतिवार को अपने घर के पास लगे केले के पेड़ के नीचे भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ, व्रत रहती हूँ। उसी पेड़ की छाया में मेरा घर है। शायद वही पेड़ मेरी रक्षा का कारण बना और यही उनकी कृपा है। उस रात गांव के पुजारी को एक दिव्य सपने आया। सपने में स्वयं बृहस्पति देव प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, हे पुजारी, जिसने सच्चे हृदय से मेरी आराधना की, मेरा स्मरण किया, उसका मैं रक्षक बनता हूँ। गोमती ने निस्वार्थ भाव से व्रत किया, अपमान सहा, फिर भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। अब जो उसका उपहास करते थे वे उससे सीख ले और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाए। सपने से जागते ही पुजारी ने यह बात पूरे गांव को बताई। फिर क्या था, सुबह होते ही सभी गांव वाले गोमती के द्वार पर आए। किसी ने चरण छुए, किसी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। वे रोते हुए कहने लगे, हमें क्षमा करो माँ गोमती, हमने तुम्हारे भाव की गहराई नहीं समझी। गोमती ने सबको प्रेम से गले लगाया और कहा, अब जब भगवान को समझ लिया है तो देर नहीं हुई, चलो मिलकर हर बृहस्पतिवार का व्रत करें और गांव को फिर से पुण्य भूमि बनाए। गांव वालों ने उसी दिन बृहस्पतिवार व्रत का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में फिर से समृद्धि लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, घर फिर से बस गया और सबसे बढ़कर लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठी। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहाँ भगवान स्वयं उतर आते हैं। तो यह केवल गोमती की कथा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो संकट में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता। याद रखिए, श्रद्धा जब सच्ची होती है तो साधन नहीं, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम भी बृहस्पतिवार व्रत को न केवल नियम से करें बल्कि भाव से करें, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, यही प्रार्थना है बृहस्पति देव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनिए बृहस्पतिवार की प्रचलित व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर
बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव
सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक
संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हारे रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसे रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपनों को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया।
बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई है। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा ने दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की परी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने भी सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़ सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। इसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुई तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए
कुम्हार से कहा वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निरवंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सदा भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। अब श्रवण करें बृहस्पतिवार व्रत की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथे दायके, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।